17 अक्टूबर का सूर्य राशि परिवर्तन, शुक्र के घर में सूर्य की नीच अवस्था, तुला में सूर्य की दस्तक, सूर्य संग मंगल बुध की मौजूदगी, दिवाली बीच विस्फोटक युति का दुष्प्रभाव। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहों के राजा सूर्य, जिनका राशि परिवर्तन इस 17 अक्टूबर को होने जा रहा है और अब की बार सूर्य देखिए शुक्र के घर में यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे। लेकिन सूर्य का ये जो गोचर है अन्य गोचर की तुलना में अलग है, क्योंकि इस बार उनके साथ बुध और साथ ही साथ मंगल की मौजूदगी भी रहेगी। और यही मौजूदगी किस प्रकार से सूर्य के शुभ प्रभावों में एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, यही जानने के लिए आज हम मयंक जी से जानेंगे कि अब की बार का सूर्य गोचर 12 राशियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। बताएं मयंक जी। देखिए, सूर्य संक्रांति इसको बोलते हैं। हर माह सूर्य का गोचर होता है और अभी सूर्य जब तुला में आते हैं, तुला संक्रांति हो जाती है। इस गोचर को विशेष दृष्टि से देखा जाता है। कारण क्यों है? कारण इसलिए है कि यहाँ पर जो है सूर्य देव 1 महीने के लिए नीच अवस्था में रहेंगे जी। और शुरुआती 1 हफ्ता तो परम नीच रहेंगे, यानी कि लगन कुंडली में भी आपके नीच के हैं तुला राशि में, और नवमांश कुंडली में भी ये नीच के रहेंगे और वहां इनकी युति केतु के साथ हो रही है। तो भी पहला 1 हफ्ता तो बड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सूर्य के अशुभ फलों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। कारण क्या है कि सूर्य मंगल और बुध की युति होने जा रही है। सूर्य से 6ठे भाव में, मंगल से 6ठे भाव में शनि भी रहेंगे। तो फिर एक उस तरह की युति बन रही है जो कि विस्फोटक युति, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है, इसको अशुभ युति भी बोला जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीच होना, षडाष्टक योग का बनना सूर्य से शनि का, इसको ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। ग्रह गोचर देश दुनिया पे इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। खासकर मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआती 20 दिन तो ज़्यादा चिंता परेशानी के रहेंगे। तो सभी राशियों को, सभी व्यक्तियों को थोड़ा संभल कर चलना होगा, एग्रेशन पे कंट्रोल करना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को वाद विवाद से दूर भी रखना होगा। दिवाली का समय भी रहेगा तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सभी कार्य करने होंगे, ऐसी मेरी सलाह है। बिल्कुल। तो इसी सलाह के साथ अब मयंक जी से जान लेते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या विशेषकर प्रभाव पड़ेगा और आपको खुद महसूस होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। राशियों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। कारण बता देता हूँ कि सप्तम भाव में जो आपका व्यापार का है, गृहस्थ जीवन का, जीवन साथी का, वहाँ सूर्य, बुध और मंगल बैठ गए हैं जी। अब सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं, शास्त्र में कहा गया, या यूं कहें उस भाव की कमी कर देते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं कहना चाहिए परेशानी बढ़ सकती है। 2 दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जीवन साथी को सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है, उनकी सेहत का ध्यान रखें, या उनके साथ कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर है उनके साथ कुछ रिलेशन खराब हो सकते हैं, कोई डील रद्द भी हो सकती है अगर आपका समय भी बहुत खराब चल रहा है, दशांतर दशा का। तो संभल के चलना होगा। कोशिश मेष राशि वालों को करनी है कि इस दौरान किसी के साथ वाद विवाद ना हो। इस दौरान कहीं धन का निवेश ना करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र की स्थिति भी उतनी बेहतर आपके लिए नहीं रहेगी। शुक्र भी नीच अवस्था में रहेंगे जी। और सूर्य भी नीच हो गए और मंगल सूर्य के साथ आ गए सप्तम भाव में। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलेंगे। बस मेरी सलाह इतनी है कि क्रोध की अधिकता से बचें और अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन इस समय ना करें। बिल्कुल। चलिए फटाफट से अब जान लेते हैं वृषभ के बारे में भी। वृषभ राशि वालों, इस समय शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, ये बात आपके लिए तय है। कार्य व्यवसाय में आपका डंका बजेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विदेशों से भी लाभ मिलेगा। अगर आप लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं या राजनेता हैं, तो ये गोचर आपको शुभ फल देगा, मगर सेहत का यहाँ जरूर ध्यान रखना होगा। मिथुन के लिए। मिथुन राशि वालों, पेट संबंधी कोई ना कोई तकलीफ बढ़ा रहे हैं। सूर्य मंगल पंचम भाव में है, तो इसलिए यहाँ क्या करना है, आपको बाहर के खाने पीने से बचना है। फेस्टिवल सीजन रहेगा तो इस दौरान तो अक्सर लोग बाहर घूमते हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो संभल कर खाएं, कहीं ना कहीं पेट इन्फेक्शन होने के योग बनते हैं। इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधान रहना है
और जो लोग सोच रहे हैं गर्भ धारण करने का, तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ अभी नहीं है। जी। मयंक जी, आपने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में बताया, अब आपसे जानना है कर्क के बारे में भी। कर्क राशि वालों, इस समय थोड़ा सा गले छाती में तकलीफ आने के योग बनते हैं। यहाँ खुद की सेहत का ध्यान भी रखें, और चतुर्थ भाव माता का है तो अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। जी। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए हर लिहाज से फायदेमंद रहेगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी। दिवाली का समय रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपके करियर के लिए, आपके धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत उत्तम लाभ भी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी नीच का, शुक्र नीच का, तो यहाँ आपको सेहत में भी सावधानी रखनी है। व्यवसाय में भी अप्स एंड डाउन थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कोई नई शुरुआत ना करें, बस जो आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको टाल दें भी 1 महीने के लिए, या कम से कम 20 दिन के लिए तो बेहतर रहेगा। और किसी के साथ वाद विवाद से बचें। रोग चोट दुर्घटना इस तरह की आशंका बनी हुई है, तो वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी ये युति उतनी उत्तम नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में माफ कीजिएगा, दूसरे भाव में युति बन रही है। ये आपको थोड़ा सा चंचल स्वभाव का बनाएगी। मनमानी तरीके से आप जवाब देंगे, क्रोध की अधिकता रहेगी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस दौरान, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं बुध की स्थिति आपके लिए फिर भी लाभकारी है, तो व्यवसाय से धन लाभ कमाने के लिए ये योग अच्छा कहा जा सकता है। तुला राशि। तुला राशि में ही ये त्रिग्रही योग बनेगा, तो तुला राशि वालों के लिए देखिए मिले जुले परिणाम हैं। यहाँ मंगल और बुध की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन सूर्य यहाँ आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। सूर्य लगन में होने के चलते ये वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक या परेशानी रह सकती है। खुद के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रह सकती है। मन जो है बड़ा अटपटा सा रहेगा, यानी कि हम कहते हैं ना कि इस दौरान आपका मूड जो है बड़ा स्विंग रहेगा। कभी तो मूड अच्छा रहेगा, कभी किसी बात को लेकर नाराजगी रह सकती है। हालांकि कार्य व्यवसाय में आपको उत्तम लाभ जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इस दौरान 1 महीने के दौरान आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, या विदेशों से लाभ कमा सकते हैं अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। बाकी इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र का स्वामी नीच का 12वें भाव में हो गया है, तो ये समय थोड़ा सा आपको कार्यस्थल पर संभल के चलना होगा, कि ऐसा ना हो जाए कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएं, आपसे कोई गलती हो जाए या रिलेशन खराब हो जाए, तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, मेष से लेके वृश्चिक तक जाना, बात करते हैं धनु के बारे में भी। धनु के लिए काफी अच्छा है। एकादश भाव में चाहे कोई भी राशि में गिरेगा तो उत्तम धन लाभ तो दे ही देता है। धन लाभ, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा है। इवन छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। मेहनत का पूर्ण फल आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ बड़े भाई के साथ संबंधों में मनमुटाव से बचें और अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। मकर। मकर राशि वालों, ये गोचर आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। इस दौरान कोई पुरस्कार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए गृहस्थ जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या आपकी अगर बात करें वैवाहिक जीवन हो, तो बहुत अच्छा रहेगा जी। कोई बड़ी परेशानी आपके लिए दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन वाहन इत्यादि संभल कर जरूर चलाएं, क्योंकि सूर्य मंगल की युति दुर्घटना का कारक बन सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में युति रहेगी, तो पिताजी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से, मनमुटाव से बचें। पिताजी का आशीर्वाद लें तो सूर्य बली होंगे। और आपको कहना चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय आपके ट्रांसफर होने की संभावनाएं नजर आ रही है। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, लेकिन कभी कभी विलंब भी देखने को मिल सकता है। चलिए, अंतिम मीन राशि। मीन राशि वालों के अष्टम भाव में ये त्रिग्रही युति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, चिंता बढ़ा रही है जी। तो इस दौरान मीन राशि वाले कोई भी रिस्क फैक्टर वाला काम ना करें। धन का कहीं निवेश ना करें। धन का कारक 8वें भाव में चला गया है। हालांकि धन लाभ तो हुआ, क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहा है, लेकिन अब आपने लाभ कम कमाया और उसको कहीं निवेश कर दिया तो वो हानि में तब्दील हो जाएगा। उस चीज से बचना होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर चलना है, अपनी सेहत को लेके और अपने गृहस्थ जीवन को लेके। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।